दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एपीजे अब्दुल कलाम को पता था कि वो बड़े होकर प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, या फिर मैं आपसे कहूं कि थॉमस एल्वा एडिसन जानते थे कि बड़े होकर उनके हाथों एक बहुत बड़ा आविष्कार होने वाला है, और आप जानते हैं कि जैसे कि उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़े होकर प्रेसिडेंट भी बने। आपको अभी सुनने में शायद बात अजीब लग रही होंगी। एक बात और इंटरेस्टिंग अगर मैं आपसे कहूं कि जितना भी आपने आज तक लाइफ में जो भी सोचा है वो सब आपके साथ हुआ है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आपने जो भी मांगा वो आपको मिला है, जो भी आप चाहते थे वो आपके साथ हुआ है, और आप हमेशा लाइफ में जीते हैं। ये सब बातें अभी आपको शायद वियर्ड लग रही होंगी और आप इस वीडियो को छोड़ने का मन कर रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और मैं प्रूव कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप इस बात को समझ पाएं कि मैंने बातें क्यों कही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज ये बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, किस तरीके से वो हमारी बॉडी को, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। मैं क्या जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सबके हाल? नाम है मेरा ऋषभ, माइंड है मेरा क्यूरियस और रहता हूं हमेशा फ्यूरियस। और बहुत बहुत वेलकम है आपका ओनली ऑन माय चैनल डॉक्टर क्यूरियस। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि अवचेतन मन हमारा यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई भी हमारे साथ एक्शन या घटना घटती है और हमें लगता है कि शायद ये तो मेरे साथ पहले हो चुकी है, या फिर सपने ले लीजिए, सपने हमारे साथ होते हैं, हम सुबह उठकर सोचते हैं कहीं ये सच ना हो जाए, या फिर हमें लगता है ये तो सच हो चुका है, या फिर सपने आते ही क्यों हैं। ये सब कारण है अवचेतन मन का, उसमें जो सोच चलती है, जो बिलीव्स है हमारे, उन सब के बारे में आज मैं पूरी आपको डिटेल में बात करूंगा कि क्या होता है, किस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनता है और क्यों वो जरूरी है हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए। जो भी एक्शंस अब अपने मन से ले रहे हैं, सोचते हैं, ठानते हैं कि नहीं कल सुबह मेरे को जल्दी उठना है, अब मेरे को नेट पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर भी हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं नेट हमको पसंद है। तो किस तरीके से पसंद है, किस तरीके से उस पसंद को हम नापसंद बनाकर पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हैं, वो सब बातें डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अक्सर दोस्तों, जब हम स्कूल में होते हैं तो पेपर की बातें चल रही हैं, जब उस कीजिए कि 2-3 दिन बाद पेपर, और अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि भाई तेरा कितना सिलेबस हुआ है, मैंने तो इतना ही पढ़ा है, जो सब बातें भी हैं। और सपोज कीजिए मैथ्स का सबसे मुश्किल चैप्टर आ रहा है पेपर के अंदर। मुझे सबसे मुश्किल वैसे इंटीग्रेशन लगता था, आपको क्या लगता है बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी वापस बात करते हैं वीडियो में कि कोई मुश्किल टॉपिक आ रहा है और आपने अपने दोस्तों से बात कह रहे हैं कि यार मेरा तो सिलेबस हुआ ही नहीं है, मेरे को तो लग रहा है पेपर में फेल हो जाऊंगा, मुश्किल से ही मैं तो पास हो पाऊंगा। तो वो सब बातें आपके मन में कहीं ना कहीं रहती हैं। अब उसके बाद 2-3 दिन आपके पास हैं, आप घर पे आते हैं, सोचते हैं नहीं भाई अब 2-3 दिन स्कूल से छुट्टी लूंगा, जम के पढ़ाई करूंगा, पेपर में पास होऊंगा, अच्छे नंबर लेके आऊंगा। उस दोस्त को हराना है, उसके हमेशा टॉप करता है वो, अब मेरे को टॉप करना है। लेकिन जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आधे घंटे बाद ही आपका मन फिर पढ़ाई से हट जाता है। आपका मन हो सकता है टीवी में चला गया, किसी पिक्चर में चला गया, फेसबुक खोल ली, इंस्टाग्राम खोल लिया, कुछ भी आप टाइम वेस्ट करना आपने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, आपने पढ़ाई करना वापस स्टार्ट किया, तब आपको लगने लगता है यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, इतना मुश्किल सम, ये मैं कैसे करूंगा। फिर आपके पेपर की टेंशन आ जाती है और फिर इवेंचुअली पेपर आता है और पेपर में आप फेल हो जाते हैं या फिर बहुत कम नंबर आते हैं, फिर आप निराश हो जाते हैं। एक तो पॉइंट रहा ये। एक और एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूँ मैं ये बात कि सपोज कीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह और बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। सुबह 5 बजे बारिश हुई और आपको स्कूल जाना था सुबह 8 बजे। आपकी मम्मी ने बोला कि बारिश हो रही है, छाता ले जा, लेकिन आपने अपनी मम्मी की बात मानी नहीं क्योंकि उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी। और जैसे ही आप घर से बाहर निकले, बारिश स्टार्ट हो गई और आप भीग गए। अब आप घर में वापस लौटते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप सोचें कि मैं छाता लेके जाता हूँ, वापस चला जाता हूँ स्कूल। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं यार छोड़ो, अब स्कूल जाना नहीं है, बारिश हो गई है, पता नहीं और कितनी तेज़ बारिश होगी। इसका मतलब आपका माइंड कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की उस बात पे रहा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और आपके माइंड ने छाते वाली बात को तो नोटिस नहीं किया, लेकिन इस बात को नोटिस कर लिया कि बारिश बहुत तेज है और आगे चल के मैं भीग सकता हूँ, इसलिए ना जाओ। इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस में आपकी मम्मी की वो बात, और पहले केस में पेपर वाले में आपकी खुद की बोली हुई बात अपने दोस्तों को कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं पास भी ना हो पाऊं, ये बात आपके माइंड में रही, जिससे उस सबकॉन्शियस माइंड जो आपके मन में थी वो बात, वो आपके कॉन्शियस माइंड पर भी अफेक्ट करती है। अब कॉन्शियस माइंड क्या है? चेतन मन, मतलब ऐसी चीजें जो आप अपनी मर्जी से करते हैं। अब आपके सामने खाना रख दिया जाए, ऐसा तो है नहीं कि रोटी अपने आप आपके मुंह में चल के आ जाएगी, वो तो खुद कोशिश करनी पड़ेगी, खाना पड़ेगा। वो है कॉन्शियस एफर्ट, आप किसी काम को करने का अपने मन से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड है जो उसको बैक टू बैक में कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, इस सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट तो आप शायद रामायण में भी देख चुके होंगे, जहां पर हनुमान जी लंका जाने के लिए जब उस समुद्र को पार करते हैं तो वो अपनी सारी शक्तियां भूल चुके होते हैं, लेकिन उनके एक दोस्त जामवंत उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं और वो वापस उनकी शक्तियां उनको याद आ जाती हैं। अब इसको या तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ हनुमान जी तो भगवान थे, उनके लिए तो 1 मिनट का काम था कि उनको याददाश्त आ गई सारी और वो उड़ के चले गए।
लेकिन अगर मैं इसको साइंस से रिलेट करूं तो कहीं ना कहीं वो पावर्स उनके सबकॉन्शियस में थी। उन्हें पता था कि हाँ उनके पास वो पावर्स हैं, लेकिन उनका कॉन्शियस माइंड उसको याद नहीं कर पा रहा था और उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब किसी ने उसको ट्रिगर किया उस सबकॉन्शियस माइंड में रखी हुई नॉलेज को कि हाँ तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं, तुम उड़ सकते हो, तुम किसी को भी मार सकते हो, तुम सबसे शक्तिशाली हो, वो उनको याद आई और वो उस याद आने से वो कॉन्शियस माइंड पर भी अफेक्ट पड़ा और कॉन्शियस माइंड ने कोशिश करी, हेल्प करी हनुमान जी को उड़ने में और वो लंका पार करके चले गए। तो दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारा माइंड 90% सबकॉन्शियस माइंड से बना है। आपको लगता होगा कि जो मैं चाहूँगा अपने मन से कर लूँगा, वो जो मैं चाहूँगा नहीं, मैंने ठान लिया कि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर भी आप सोचते होंगे, आप पूरा ठानते हैं फुल कॉन्फिडेंस में, पूरा इमोशनल होकर और पूरा सब कुछ फोकस करके कि भाई अब तो पढ़ना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर करके, फिर भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका वो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, जिस पे आपने काबू पाया है, फोकस किया है, वो सिर्फ 10% है आपके माइंड का। हम अक्सर भूल जाते हैं और जो 90% सबकॉन्शियस माइंड है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं और एक्चुअल में वही 90% माइंड है जो हमारे हर एक्शंस को बैक टू बैक कंट्रोल कर रहा है। तो अब तक हमें ये सब तो समझ में आया कि हाँ भाई सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दो टाइप के माइंड है, जहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं किस तरीके से मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ और किस तरीके से वो हेल्प कर सकता है मेरे को लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो दोस्तों जितने भी आपके बिलीव्स, जितने एक्सपीरियंसेस, जो आप बुक पढ़ते हैं, जो आप मूवीज देखते हैं, जो आप मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम पे फोटोज देखते हैं, फेसबुक पे ऐड देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, अपनी मम्मी से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से जिस टाइप की बातें करते हैं, जो आपके बिलीफ हैं, जो आपके विश्वास हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस बड़े होते होते आपने ग्रैस्प किए हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में फीड होते रहते हैं। कि अगर किसी की लाइफ इस तरीके से रही है कि भाई वो तो बहुत अमीर है, उसको कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी लाइफ में, उसको दिख रहा था कि मेरे पापा पैसे लेके आ रहे हैं, उसको ये दिखा है कि मेरे घर में नौकर चाकर है, उसको ये दिखा है कि मेरे स्कूल में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे ही पास हो जाता हूँ चीटिंग करके, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, उसको ये दिख रहा है कि मुझे आगे की जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं है, घर का बड़ा बिजनेस चल रहा है, वो कभी काम करेगा ही नहीं, करना भी चाहेगा तो भी शायद उसका मन ही ना लगे। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड हो गई है कि नहीं, उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है और वो उस एक्शन को ले ही नहीं पाते हैं। दोस्तों ये तो बात रही जो हमारे सबकॉन्शियस में था, वो वैसे ही हमने एक्शंस कर दिए, लेकिन किसी का सबकॉन्शियस को कुछ और कह रहा है। सबकॉन्शियस में सपोज कोई नेगेटिव बात फीड हो रखी है, मेरे सबकॉन्शियस में सपोज बात फीड हो गई कि मैं पेपर में फेल होऊंगा, लेकिन हर कोई चाहता है कि ऑफकोर्स पेपर में हम टॉप करें, पास हो। तो किस तरीके से वो हम कर सकते हैं? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप वही रहेगी कि सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर दो। मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा कह रहा है उसके अगेंस्ट में जाकर कुछ काम करना है। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो बात है उसको रिमूव करके कोई नई बात फीड कर दो। अगर सबकॉन्शियस माइंड में ये लिखा है कि नहीं भाई हमें फेल होना है, तो उसको हटाओ और क्या लिख दो कि पास होना है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं? मतलब हमें सबकॉन्शियस माइंड के पूरे सिस्टम को चेंज करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम कैसे चेंज हो सकता है? इसका मतलब अपने माइंड को, अब यहाँ पर बात आती है कंट्रोल करने की। जो आप वीडियोस देखते हैं या फिर जो भी बातें सुनते हैं कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो एक्चुअली में कॉन्शियस माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड है। एंड दोस्तों उसकी मैं कुछ 3-4 टिप्स आपसे शेयर करता हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आप सबकॉन्शियस माइंड को काबू कर सकते हैं। उससे पहले लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने शुरुआत में कही थी आपसे कि आप हमेशा जीतते आए हैं अपनी लाइफ में, जो आपने चाहा है वही हुआ है। जरा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको बारिश का, कि बारिश थी और आप घर से निकले, आपकी मम्मी वाला एग्जांपल, तो वहां पर क्या हुआ कि आपका कहीं ना कहीं मन मतलब ये था कि मम्मी ने आपको ये कहा था कि छाता ले जा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में क्या था, यार आज स्कूल की छुट्टी मार लेते, उतनी तेज बारिश है, कोई मेरा दोस्त भी नहीं आएगा। और इवेंचुअली हुआ क्या? आप स्कूल नहीं गए। इसका मतलब आप जीत गए। जो आप चाहते थे इवेंचुअली हुआ वही है। ऐसे ही पेपर का एग्जांपल, आपने अपने शब्दों से क्या बोला अपने दोस्तों को कि शायद मैं पास ना हूँ, फेल हो जाऊँ, मतलब आपके सबकॉन्शियस में यही बात थी और इवेंचुअली आप पास हुए भी नहीं, शायद फेल हो गए या फिर बहुत कम नंबर है। जो आपने चाहा था वो आपको नहीं मिला। इसका मतलब जो आपका सबकॉन्शियस चाह रहा है वही आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप फेल हुए ना, तो क्या आपको पता था? आप फेल होने के बाद जब हाथ में मार्कशीट आती है, क्या बोलते हैं, यार मुझे तो पता ही था मैं फेल होने वाला हूँ, मैंने क्योंकि पढ़ाई नहीं करी थी, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा था, इतना मुश्किल क्वेश्चन आया था। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मन को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ भाई जो हुआ है वो सही हुआ है। उसके अगेंस्ट में कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि अगर क्वेश्चन करेंगे तभी तो उसका कोई जवाब मिलेगा और तभी शायद हम उसको इंप्रूव भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं, कि जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रखी है बातें उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको 3-4 टिप्स देता हूं, जहां पर नंबर 1 टिप और बेस्ट टिप रहेगी मेडिटेशन। आंख बंद कीजिए 10 मिनट के लिए, बस सांस को इन एंड आउट, ब्रीदिंग इन एंड आउट। आपको लग रहा होगा शायद मैं बड़ी बोरिंग बात कर रहा हूं, और मेडिटेशन करने में बोरिंग भी है। दोस्तों मैं एक ऐप का नाम आपको बताना चाहूंगा, इनसाइड रिमाइंडर। ये मेडिटेशन की मेरी फेवरेट ऐप है, आप भी इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत एम्बियंट साउंड्स हैं, बारिश की, ओशन की, हवाएं की। वो आप हेडफोन्स लगाइए और 10 मिनट बस रिलैक्स कीजिए, और जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं जस्ट उनको आने दीजिए, और 10 मिनट बाद आंखें खोल के ये सोचिए कि वो थॉट्स क्या थे, उनको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके बाद दूसरा, बिलीव्स।
आपको अपने बिलीफ चेंज करने होंगे, जो भी आपके विश्वास है, जो भी आप सोच रहे हैं, उन सबको चेंज करना होगा। आप सोचते थे कि पेपर में पास नहीं होंगे, गलत। आप सोचिए कि पेपर में पास होंगे। अब बोलने से तो होगा नहीं ऑब्वियसली, तो किस तरीके से होगा? इसकी 3-4 टिप्स क्या हो सकती हैं? एक तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव माइंड के हैं। दूसरा, टॉपर्स के साथ रहिए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि आप अपने मुझे 7-8 दोस्तों से मिलवा दो, मैं आपका फ्यूचर डिसाइड कर दूंगा। इसका मतलब आपकी कंपनी आपको डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनने वाले हैं। इसके बाद 3rd नंबर की टिप हो सकती है, आप अच्छे बुक्स, पॉडकास्ट, अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियो सुनिए। जैसा आप जो बनना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में, सपोज डॉक्टर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, जो बनना चाहते हैं, उस फील्ड में आप देखिए कि उस फील्ड का टॉपर कौन है, उस फील्ड का बेस्ट कौन है। डॉक्टर बनना है तो देखिए बेस्ट डॉक्टर इस दुनिया में कौन है, बेस्ट एस्ट्रोनॉट कौन है, बेस्ट क्रिकेटर कौन है। उनकी बातों को सुनिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। अब ऑब्वियसली कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, विराट कोहली के साथ तो वो टाइम स्पेंड करेगा नहीं। मेरा कहने का मतलब है विराट कोहली की वीडियोस देखिए, उनके इंटरव्यू सुनिए कि उनका बिलीफ कैसा है, वो कैसे बातें करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, कैसे अपने आप को फोकस करते हैं इतने डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में। इंटरनेट तो उनके पास भी है, दूसरे प्लेयरों के पास भी है, लेकिन रन वही बनाते हैं, बाकी प्लेयर तो 0 पे आउट हो गए। इंग्लैंड की सीरीज देख सकते हैं। वैसे आपका क्या कहना है इंग्लैंड की सीरीज के बारे में? इंडिया 4-1 से हार गई, कमेंट डाउन बिलो। अब एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को ऐसा कौन सा टाइम है, जैसे हम बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम सुबह का है, ये हमारे बुजुर्गों का मानना है। वैसे आपको बता दूं कि साइंस प्रूव कर चुकी है कि रात को या सुबह पढ़ने से कोई फर्क नहीं है, जिसका जब मन करे, इंटरेस्ट जब बैठे तब पढ़ना चाहिए। अगर हम मानते भी हैं कि चलो सुबह पढ़ना चाहिए, तो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड का कौन सा टाइम है कि जहां पर हम उसको अगर कुछ बातें बोले तो वो उसको फीड करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन बोलते हैं, मतलब ऐसा टाइम जहां पर हमारा चेतन मन क्या हो, ऑफ हो। अव यानी ऑफ, ऐसा टाइम जहां पर कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, और वो सिर्फ दिन का एक ही टाइम है जब हम सो रहे हैं, यानी रात को। तो दोस्तों, एक टिप है कि रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन, या फिर कुछ ऐसी बातें अपने मन में बोलिए कि जो भी पॉजिटिव एफर्मेशंस, जैसे कि आप बोलिए रात को सोते हुए मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जैसी भी पॉजिटिव आप जो भी चाहते हैं उन सबको बोलिए और सो जाइए। और रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को प्रोसेस करता रहता है और फीड कर लेता है अपने अंदर, और जब हम सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बिलीव्स उन्हीं बातों पर बनने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आप करेंगे और एक ही दिन में आप सुपरमैन बन जाएंगे और सारी पावरफुल शक्तियां आ जाएंगी और सब कुछ आप हासिल कर लोगे। ये एक प्रैक्टिस है, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में प्रोसेस है और आपको प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट तो है नहीं किसी भी चीज़ का। तो इस प्रोसेस के साथ आप जाइए और आप देखेंगे कि डे बाय डे सबकॉन्शियस माइंड आपका इंप्रूव होगा, और कॉन्शियस माइंड यानी आपके एक्शंस भी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू फिर इंप्रूव होने लगेंगे। और आके मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आपको इंप्रूवमेंट हुआ और आपको वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को नीचे जाकर। इट्स द रिडल टाइम, पेशा तड़कती फड़कती और शानदार नई रिडल, जो आई होप आप आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि तभी तो मैं जीतूंगा ना। तो सुनिए इस रिडल को और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों, रिडल कहती है कि 2 पेड़ है और दोनों पेड़ पर कुछ चिड़ियाएं बैठी हैं। किसी पे एक्स चिड़िया, सपोज किसी पे वाई हैं। तो एक पेड़ की चिड़िया बोलती है दूसरे पेड़ की चिड़िया से कि अगर तुम में से हमारे पास एक आ जाए तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। दूसरे पेड़ की चिड़िया बोलती है अगर तुम में से उड़ के मेरे पास एक आ जाए तो हम तुमसे 3 गुना हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन ये है कि बताइए दोनों पेड़ पर इनिशियली जब इन्होंने ये बातें कही उससे पहले कितनी चिड़ियां बैठी थी। आपको इस कंडीशन को ध्यान पे रखना है और इसका आंसर बताना है कि दोनों पेड़ पर कितनी चिड़िया थी। एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है, कुछ भी हो सकती है, वो 11, 12, 13, 14 कुछ भी आंसर हो सकता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए और बताइए आपको रिडल कैसी लगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग फनी रिडल्स के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छी बातें पता चली होंगी, इन्फॉर्मेशनल बातें पता चली होंगी। हमारे माइंड के 2 हिस्से 90%, 10%। आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। जो मैंने शुरुआत में आपसे बातें कही थी कि किस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम को पता था कि वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में वो था। थॉमस अल्वा एडिसन को क्यों पता था कि वो बल्ब का डिस्कवर करेंगे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में था। ऐसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को किस तरीके से फीड कर सकते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में बताया। उनको अच्छे से एक्सप्लेन अगर आप करना चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, कमेंट में मुझे बताइए। मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह अपने काबू में कर सकते हैं। बाकी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्प्रेडिंग। शुक्रिया, मेहरबानी, रब राखा।